वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सहाबा हुजूर लड़ने नहीं निकले थे, एक काफिला था उसको रोकने निकले थे, लेकिन वो काफिला निकल गया, जंग के हालात बन गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को लेकर मशवरा किया, बताओ क्या मशवरा देते हो। एक सहाबी उठ के खड़े होते, या रसूल अल्लाह मशवरे की क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हमें ले चले, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा मौजूद रहेगा हम आप पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हम मूसा की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि आप लड़े और आपका रब लड़े, हम बैठकर तमाशा देखेंगे। हुजूर जब तक जान है आपके कदमों पे कुर्बान करते रहेंगे। हजरत मूसा को तो ये याद आती होगी ना, कौम कहां, ये कहती है आप लड़े आपका, यही तो बात है। इसलिए आपसे कहता हूं जब भी मेरे आका के सहाबा का जिक्र करो अजमत के साथ करो, बुजुर्गी के साथ करो, एहतराम के साथ करो, बेअदबी के साथ किसी सहाबी का जिक्र मत किया करो। सारे सहाबा अजीम है, बड़े हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हम तो बाद में आए हैं, अपनी कोई औकात ही नहीं। लोगों को तो 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। आज मैं देख रहा हूँ मालेगांव के कुछ छोकरे जो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते अल्लाह रसूल के लिए, वो सहाबा को गालियां दे रहे हैं। सहाबा तो ऐसे थे और वैसे थे, तू 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता और तू उन सहाबा को गालियां दे रहा है जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया है। इसलिए सहाबा के लिए जबान पे लगाम रखो, कोई भी सहाबी हो वो सहाबी हैं, और अहले सुन्नत जिसे सहाबी मानते हैं उनकी शान में कोई बेअदबी ना करो। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी की शान में बेअदबी करेगा ना उसका फर्ज कबूल होगा ना उसका नफल कबूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से निकले, 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो बैतुल मामूर को टेक लगाए बैठे थे। बैतुल मामूर क्या है, काबे के ऐन ऊपर 7वें आसमान पे फरिश्तों का किबला है, उसको कहते हैं बैतुल मामूर। उसको क्या कहते हैं, बैतुल मामूर उसको कहते हैं। हाँ, 7वें आसमान पर। अब तेजी से चलना था तो तेजी से चलते हैं। जैसे माह मुहर्रम में कम से कम 5 दिन हम लोग महफिल करते हैं ना, ऐसे मेराज के लिए भी कम से कम 5 दिन महफिल, कम से कम 5 दिन होनी चाहिए। तो एक एक बात हो, पहले आसमान पे क्या हुआ, बड़े मजे हैं, बड़े मनाजिर हैं। दूसरे पे क्या हुआ थे, एक एक बात के लिए तक वक्त चाहिए, लेकिन टाइम भी कम है, हुसूल बरकत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैतुल मामूर से टेक लगा के बैठे, फरिश्ते आते हैं, जो एक बार जिंदगी में आता है कयामत तक फिर उसको मौका नहीं मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत है, आका ने उनका हुस्न बताया, बहुत खूबसूरत है। खास बात फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा उनके चेहरे के मुशाबे है, यानी हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुशाबे। तो सलाम किया, सलाम करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको मुबारक हो, आप बड़े अजीम शान वाले हैं, मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे दूं, मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे। अगर वो मौत के वक्त की सख्ती से बचना चाहते हैं, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तोहफा दे रहे हैं उम्मत के लिए, अगर मौत की सख्ती से बचना चाहते हैं उनसे कहना वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। अगर वो रंज गम और टेंशन से बचना चाहते हैं, ये टेंशन में अपनी ज़बान में कह रहा हूं समझाने के लिए, रंज गम और टेंशन से, ज़हनी दबाव से, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की कसरत करें। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से तोहफा है। लाहौल शरीफ को अगर आप लाजिम पकड़ लें, ये लाहौल शरीफ इतना मुबारक अमल है, जो इसको लाजिम पकड़ ले वो कभी गमगीन होगा ही नहीं, टेंशन उस पर जल्दी आएगा ही नहीं, बलाओं से हमेशा महफूज रहेगा। हमेशा 100 बार आदत बनाएं लाहौल शरीफ पढ़ने की। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हम आगे बढ़े तो हम सिदरा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो हुजूर फरमाते हैं सिदरा पर मैं पहुंचा तो देखा कि 2 कुर्सियां हैं, सिदरा पर 2 कुर्सियां हैं। मैंने पूछा जिब्रील यहाँ कौन रहता है, और हुजूर यहाँ मैं रहता हूँ। और जिब्रील तुम्हारे सिवा भी कोई रहता है? नहीं या रसूलल्लाह मैं ही रहता हूँ और कोई नहीं रहता। कहा ये 2 कुर्सियां क्यों है? कहा या रसूलल्लाह जब से मैं पैदा हुआ हूँ 2 ही देखता हूँ,
जब से पैदा हुआ दो ही देखता हूं। मैंने मेरे अल्लाह से पूछा था, अल्लाह रहता मैं अकेला हूं, ये दो कुर्सियां क्यों हैं? तो मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया, जिब्रील मेराज पे महबूब को बुलाएंगे, मेराज पे महबूब को बुलाएंगे तो तेरे घर यानी सिदरा भी लाएंगे और फिर मेरे महबूब को यहां बिठाएंगे। गोया के हबीब तेरे भी मेहमान होंगे, यार रसूल कुर्सी आपके लिए। आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो फरमाया कि सिदरा जो है देखने में बज़ाहिर बेरी के दरख्त की तरह एक दरख्त है। बेरी के पत्ते कैसे होते हैं? वैसे बेरी के पत्ते की तरह एक दरख्त है, लेकिन उसके पत्ते ऊंट के कानों की तरह बड़े बड़े और उसके फल मटकी की तरह है और हर पत्ते पर फरिश्ता है और अल्लाह के नूर ने उसको ढांप लिया है, बड़ा खूबसूरत। हालांकि हम इसको नहीं कह सकते कि ये दुनिया के बेरी के पत्ते की तरह, वहां की जो चीजें वो दुनिया की तरह नहीं है, सिर्फ समझने समझाने को है। फिर आका अलैहिस्सलाम सिदरा से जब आगे बढ़ने लगे, बल्कि ये भी हदीस में है, सरकार ने जिब्रील से कहा, जिब्रील यहीं रुक जाना है या और आगे की तरफ कोई सफर है? कहा हुजूर सफर तो आगे भी है। कहा फिर चलो, अब देर क्यों करते हो, चलो। तो अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं आऊंगा। अरे थोड़ा सा समझने के लिए बताऊं, किसी ने कहा चलो भाई साथ चलते हैं, लेकर चले अनजान रास्ते पर और लिए गए और उसके बाद गोया मिसाल के तौर एक समझाने के लिए जाना था मुंबई को, लेकर नासिक तक साथ गए और नासिक ले जाके कहा अब हम नहीं आएंगे, जो कभी मुंबई गया ही नहीं हो उसके लिए तो कांटों से खून नहीं, आंखों के नीचे अंधेरा छा जाए, यही तो होगा। अरे अगर भाई तुझे यही करना था मेरे वतन से यहां तक लाकर बेवतन किया क्यों? अब तू छोड़ेगा तो मैं कैसे जाऊंगा? यही तो है, अनजाना रास्ता हो तो यही होगा, कभी गए नहीं हो तो यही होगा। मगर कुर्बान हुजूर ने ये नहीं कहा अब मैं कैसे जाऊं, मेरे लिए तो अनजान है, नहीं, इसलिए कि आना जाना तो हर आदमी का अपने घर होता है, आना जाना तो हर आदमी के अपने घर होता है। तो हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? आप कहेंगे सिदरा पे थे, हमने कहा सिदरा भी नहीं बना था जब से उनका नूर है। आप कहेंगे अर्श पे थे, हम कहेंगे अर्श भी नहीं बना था जब से उनका नूर है। जब अब भी नहीं था जब से उनका नूर है, जब भी नहीं था तब से उनका नूर है, तब भी नहीं था तब से उनका नूर है। न पीर था, न मंगल था, न बुध था, न जुमेरात था, न जुमा था, न मुहर्रम था, न सफर था, न रबीउल अव्वल था, जब कोई नहीं था तब से उनका नूर है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, कुछ नहीं था, नूर मोहम्मदी था। तो वो नूर था कहां? अल्लाह के कुर्ब में था। कहां था? कहां था? अल्लाह के कुर्ब में था, तो कुर्ब से आया तो कुर्ब की तरफ जा रहा था, कुर्ब से आया कुर्ब की तरफ जा रहा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ताकि हदीस तो बननी है ना, चलो जिब्रील, जिब्रील चलो। नहीं यार रसूल, अगर जाऊंगा तो बारी ताला की गैरत से, उसके अनवार, उसकी तजल्लियात से मेरे पर जलेंगे, मैं नहीं आता, आप जाएं। अब आका फरमाते हैं जिब्रील कोई हाजत हो तो मांगो। सिदरा पे रहने वाला इतना करीब, आका कहते हैं कोई हाजत हो तो मांगो। या एक बात अर्ज करता हूं, जिब्रील ने क्या मांगा आप सब जानते हो। आका जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे, आपकी उम्मत, तो मुझे पर बिछाने का मौका मिल जाए। जिब्रील ये क्यों मांग रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ये क्यों मांग रहे हैं? वजह, अगर अपनी बिगड़ी बनाना है तो इनको खुश करो। किसको? महबूब खुदा को। ये खुश हो जाएंगे, सब मिलेगा। इनको खुश करना है तो क्या करो? इनकी उम्मत का भला चाहो, ये खुश हो जाएंगे। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं उम्मत के लिए मांगा। अब एक बात, यहां कितनी इबादत कर लो,
कितनी कर लो। जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास इबादत कम थी, बोलो, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर को खुश कैसे किया? उम्मत की भलाई पेश करके। कितनी इबादत कर लो, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को खुश करना है, उनकी उम्मत का भला चाहो, कैसे? जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मैं पर बिछाऊंगा पुलसरात पर आपकी उम्मत के लिए। मतलब क्या? जब आपकी उम्मत को मुश्किल आएगी तो मैं मदद करूंगा। जिब्रील फलसफा जान रहे, अगर इनकी उम्मत की मदद करेंगे ये खुश हो जाएंगे और ये सब अता करेंगे, बिन मांगे अता करेंगे। अब अगर हम भी हुजूर को खुश करना चाहते हैं, जिब्रील पर बिछा के मदद कर रहे हैं, हम भी तो कुछ बिछाएं उम्मत के लिए। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले को हुजूर खुश होते हैं। अब अगर हुजूर की खुशी चाहते हो तो मुश्किल वक्त में हुजूर की उम्मत की मदद करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की मदद। हम तो लोगों को मुश्किल में डालते हैं, उनकी मुश्किल में मदद कहां करते हैं। बहरहाल फिर हुजूर चले। अब चले तो अब तकरीर में नहीं बल्कि कुछ अशार ऐसी पढ़ देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चले, किस शान से चले, किस अंदाज से चले। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहत को लाले। किसे बताएं किधर गए थे? सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। ऐनो मता किसे कहते हैं? ऐना मतलब कहाँ, ठीक। कहां गए, किधर गए, कैसे गए, कुछ नहीं। किस अंदाज से गए, कहां तक गए, कैफियत क्या थी? कहते हैं सुराग ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था। न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। अब कहते हैं वो कैफियत कैसे गए हुजूर? उधर से पे हम तकाजे आना, इधर से मुश्किल कदम बढ़ाना। अच्छी लगी हो तो उधर से पे हम आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।